दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक युवा अमेरिकी सैनिक दुश्मन की सीमा के पीछे फंस गया और 2 दिनों तक वहां भागने की कोशिश की। उसका भोजन, पानी और हर संसाधन खत्म हो गया और वह निराश हो गया और उस समय उसने हार मान ली। लेकिन फिर दूसरे दिन की रात में उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी और जैसे ही वह उस भोर भागा, उसने महसूस किया कि वह उसका कमांडर था। कमांडर उसे बचाने और उसके साथ रहने और उसे वापस शिविर में ले जाने के लिए वापस आ गया था। इसी तरह जब हम यीशु के नाम को देखते हैं, इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। 3 वादे हैं जिन्हें हम देख और अनुभव कर सकते हैं। नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति का वादा। यशायाह की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर भविष्यद्वक्ता यशायाह के माध्यम से राजा आहाज को आशा लाने का वादा करता है और संकट के समय में अपनी उपस्थिति का आश्वासन देता है। इसी तरह मैथ्यू के सुसमाचार अध्याय 28 पद 20 में यीशु ने हमारे साथ रहने का वादा किया, क्योंकि उसने वह यह वचन दिया था, देखो मैं युगों के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इमैनुअल का दूसरा वादा परमेश्वर के छुटकारे का वादा है। हम अलग थलग थे, हम खो गए थे, हमारी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन उस समय परमेश्वर ने कोई भविष्यद्वक्ता नहीं भेजा, परमेश्वर ने कोई स्वर्गदूत नहीं भेजा, लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम छुड़ाए जाए और उसके पास वापस आ सके। पौलुस इफिसुस के अध्याय 1 पद 7 में लिखता है, उसके द्वारा हमें उसके लहू में छुटकारा मिला है, उसके अनुग्रह और धन के अनुसार हमारे अपराधों की क्षमा और अंत में परमेश्वर के पोषण का वादा। इब्रानियों 1:3 में कहा गया है, सूर्य परमेश्वर की महिमा की चमक है और उसके अस्तित्व का सटीक प्रतिनिधित्व है। अपने शक्तिशाली वचन से सभी चीजों को बनाए रखता है। लेंट के दौरान जब हम क्रूस पर चिंतन करते हैं, इस मौसम में गुजरते हैं, तो उसके निकट जाए जो हमेशा आपको खोजता है और आपके निकट आता है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम इमैनुअल के वादे के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप हमें अपनी उपस्थिति देते हैं, आप हमें छुड़ाने के लिए आए और आप हमें बनाए रखते हैं। हम यीशु के नाम में अपने लोगों को, बच्चों को आशीर्वाद दे। आमीन। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद दे।